नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम न्यूटन की गति के नियम को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन की गति का नियम मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 1687 में न्यूटन्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। आपको इस बुक का नाम याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हुए हैं और गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। इसी प्रकार गति के तीसरा नियम जो है उसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गति के प्रथम नियम की, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या फिर गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हो गया न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति के इसी प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और इसी जड़त्व के कारण ही क्या करते हैं, हम लोग चल पाते हैं। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती। पहला एग्जाम्पल है ठहरी हुई रेलगाड़ी हो गया या फिर मोटर हो गया। अगर अचानक चलता है तो उसमें बैठा यात्री जो रहता है क्या करता है, पीछे की ओर झुक जाता है। गाड़ी जो है अचानक अगर चलता है तो हमारा शरीर का ऊपर का हिस्सा जो रहता है वो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करता है, जबकि शरीर का निचला अवस्था जो रहता है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है चलती हुई रेलगाड़ी या फिर मोटर के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है कंबल जो होता है उसको हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर क्या होता है, उसमें धूल के कण जो रहते हैं कंबल से अलग हो जाते हैं, क्योंकि धूल के कण जो हैं वो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हैं, जबकि कंबल गतिशील अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग मीन्स मोमेंटम में परिवर्तन की दर जो होती है उस पर आरोपित बल मीन्स फोर्स के समानुपाती होता है। और संवेग में परिवर्तन जो रहता है किस दिशा में होगा, तो बल की दिशा में होगा। बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण मीन्स फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी वस्तु को हम लोग जितने तेजी से हम लोग पीछे की ओर खींच के फेंकेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होता है, उसको संवेग मिलता है। तो यही है न्यूटन की गति का दूसरा नियम जिससे बल का व्यंजक मिलता है। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है संवेग। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का वेग मीन्स वेलोसिटी और इसके द्रव्यमान मीन्स मास के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू द्रव्यमान मीन्स संवेग बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इंटू मास। अब चलते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की ओर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो बंदूक चलाने वाला क्या होता है, गोली के फोर्स के कारण जो है पीछे की ओर धक्का लगता है, उसको पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो नाव से किनारे पर कूदने पर क्या होता है, नाव भी देखना पीछे की ओर हट जाता है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है रॉकेट को उड़ाने में, जितने तेज़ी से वो ईंधन उसमें जलता है और उतना ही तेज़ी से क्या होगा, वो फोर्स क्रिएट करेगा और रॉकेट आगे ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जिसके माध्यम से भी आप न्यूटन की गति के नियम को समझ सकते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम में देखिए, व्यक्ति जो है साइकिल से जा रहा है लेकिन अचानक सामने में एक ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर का हिस्सा जो है आगे की ओर झुक जा रहा है। इसी प्रकार न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति बॉल को फेंकने से पहले उसको पीछे की ओर झुक के तेज़ी से अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। तो इससे क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवेग मिलेगा और इससे बॉल उतनी तेज़ी से आगे जाएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू कि भाई जितने ज़्यादा आग जलेगा, ईंधन जलेगा, उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, वो उतनी ही तेज़ी से उसको फोर्स लगाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें एवं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इन वीडियोस से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।